यूपीपीएससी, मेरा नाम वंदना सिंह है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, हमें टेस्ट सीरीज पे फोकस करना चाहिए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें कहाँ से करना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखो, आपके पास ना तीन ऑप्शंस हैं। तीन ऑप्शन ये हैं, या तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, या फिर टेस्ट सीरीज कर लो, या फिर थर्ड ऑप्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज। अब मेरे हिसाब से और आपको भी जो सबसे सही ऑप्शन है वो यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करो और टेस्ट सीरीज भी करो। ये सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये बेस्ट ऑप्शन क्यों है। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या बेनिफिट है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है कि किस हिसाब से जो है यूपीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका एक पैटर्न पता चलता है कि इस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा चीज क्या है कि क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन तो रिपीट ही हो जाते हैं। तो आप जो है इन क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर पाए। कम से कम आपके ये जो 20-25 क्वेश्चन है इसमें से कोई जो है गलत नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो है आपकी जो है मैक्सिमम एक्यूरेसी होनी चाहिए इन रिपीट क्वेश्चन में। तो ये भी आपको एक फायदा हो जाता है कि रिपीट क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आपको एक डायरेक्शन और स्ट्रैटेजी पता चलती है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कि आपको जैसे पता चलेगा कि रॉक्स जो एक टॉपिक है उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वॉल्केनो से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पार्लियामेंट टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस हिसाब से हम अपनी पढ़ने की स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन जो है उसको भी हम चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेनिफिट है। आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा, आप अच्छे से कि किस तरह से यूपीपीएससी जो है क्वेश्चन पूछता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है करना मस्ट है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मस्ट है। अब बात आती है कि कौन सी बुक से जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। विच प्रीवियस ईयर बुक। देखो, आपको सबको पता है मार्केट में एक बुक है घटना चक्र। अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। इसमें आपके यूपीएससी जो आईएएस के पेपर होते हैं, स्टेट पीसीएस के जितने सारे हिंदी बेल्ट के जितने स्टेट हैं उनके जो क्वेश्चन है इसमें कवर है। बहुत अच्छी बुक है, लेकिन थोड़ी ना बल्की है। 8 बुक्स आती हैं सीरीज में, 8 बुक्स आती हैं, थोड़ी बल्की है। अगर आपके पास टाइम है और ऑलरेडी आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, आपको सारे सब्जेक्ट काफी हद तक आपके प्रिपेयर हैं और आपके पास टाइम है, तो आप घटना चक्र कर सकते हैं। अदरवाइज जिनके पास टाइम नहीं है और उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, मैं सजेस्ट करती हूँ आप यूथ कंपटीशन की बुक करिए। इसमें जीएस और सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसमें सिर्फ आपके यूपीपीएससी के क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ यूपीपीएससी के क्वेश्चन है और इसमें आपको सीसेट के भी क्वेश्चन मिलेंगे। ये एक फायदा है, इसमें सीसेट के भी क्वेश्चन होते हैं और यूपीपीएससी के सिर्फ क्वेश्चन है। इसमें जो आपका प्री का एग्जाम होता है अपर पीसीएस का, सिर्फ उसके क्वेश्चन होते हैं। तो 1991 से 2022 तक के इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप इसको कर लीजिए। यही बुक इतनी ज्यादा हो जाती है करने के लिए, इसको करके रिवाइज करना और जो जो लिखा है सब कुछ याद करना, वही इतना एक कंबरसम प्रोसेस हो जाता है। तो आप यूथ कॉम्पिटिशन की आप बुक रेफर कर सकते हैं। घटना चक्र की इनकेस अगर ऑलरेडी आपने घटना चक्र पढ़ रखी है या फिर आपका सिलेबस जो है वो सारा ऑलरेडी प्रिपेयर है, तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि सिलेबस मेरा सब कुछ प्रिपेयर है, तो तब आप जो है घटना चक्र रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज यूथ कंपटीशन की बुक जो है वो अच्छी है। इसमें क्या है कि जैसे 2022 का पेपर होगा, जैसे इसमें किस तरह से चीजें दे रखी हैं, जैसे 2022 का होगा उसमें सब्जेक्ट वाइज है कि पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन दे दिए, पॉलिटी के क्वेश्चन दे दिए, तो विद इन ईयर सब्जेक्ट वाइज है। बाकी जितनी आपकी पब्लिकेशन की बुक आती है उसमें ईयर वाइज क्वेश्चन होते हैं, मतलब नॉर्मल जैसे यूपीपीएससी क्वेश्चन देता है 1 to 150 डायरेक्ट, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इसमें जो है सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है, तो करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो यूथ कॉम्पिटिशन की जो है बुक आप इसको रेफर कर सकते हैं। अब बात आई टेस्ट सीरीज। देखो, टेस्ट सीरीज का जो है अपना एक बेनिफिट है और अपना एक फायदा है। तो टेस्ट सीरीज जो है आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लास्ट मिनट होता है, पेपर से 10 दिन पहले 5 दिन पहले लास्ट मिनट होता है, उसमें आपको कम से कम 6000 से भी ज्यादा टॉपिक जो है वो आपको रिवाइज करने होते हैं। तो किताब से जो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर कोई भी आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है जो टॉपिक वाइज है, इसको ध्यान रखिएगा, टॉपिक वाइज अगर टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, तो उसमें जो 6000 क्वेश्चन है, जो उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं टॉपिक वाइज हो और प्योर एक्सप्लेनेशन लिखा हो उसका टेस्ट सीरीज में एक्सप्लेनेशन भी हो,
तो आराम से जो है आपके रिवीजन करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा टेस्ट सीरीज रिवीजन के लिए, और बहुत अच्छा सोर्स है। दूसरी चीज आपकी क्या है, टेस्ट सीरीज में आप जितने भी आपके कोई डायनेमिक क्वेश्चंस आते हैं, कोई एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, देखो 2020 का पेपर वो टूवर्ड्स थोड़ा फैक्चुअल था एज कंपेयर टू 2021, तो थोड़ा फैक्चुअल था, एनालिटिकल नहीं था। लेकिन 2021 का पेपर वो थोड़ा सा एनालिटिकल आ गया था और फैक्चुअल कम था। तो पेपर कैसा भी आ सकता है। 2023 का जो पेपर है वो एनालिटिकल भी आ सकता है, फैक्चुअल भी आ सकता है, दोनों का ब्लेंड भी आ सकता है, किस हिसाब से भी आ सकता है। तो आपके जो डायनेमिक क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन हो गए, इनको हैंडल करने में आपका टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प करता है। और आप टेस्ट सीरीज के थ्रू एलिमिनेशन टेक्निक भी सीख सकते हैं। आप रोज जब टेस्ट करेंगे तो आपको एक एलिमिनेशन टेक्निक भी जो है टेस्ट सीरीज से आएगी। दूसरी बात जो है, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है टेस्ट सीरीज, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। अब नए नए क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, नए नए क्वेश्चन आएंगे, आपकी एक अप्रोच बनेगी, आप अपनी अप्रोच को बिल्ड कर सकते हैं। जितने नए क्वेश्चन हैं उनको आराम से आप टैकल कर सकते हैं। तो आप नए क्वेश्चन को देख के डरेंगे भी नहीं। आप डायनेमिक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एनालिटिकल भी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप ये पता कर पाएंगे कि आपने जो जो पढ़ा है वो आप रिटेन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कि आपने आज, जैसे आज प्रीएम्बल पढ़ लिया, बहुत अच्छा, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में आज प्रीएम्बल का टेस्ट दे लिया, तो आप जो पढ़ा है वो रिटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, और क्या चीजें उसमें मिसिंग थी, क्या छोड़ दिया, वो सारी चीजें जो है आपकी टेस्ट सीरीज जो है कैटर कर देगा। कि दूसरी सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, देखो सबको पता है कि पूरा सिलेबस किसी से कवर नहीं हो पाता है। बहुत ही मुश्किल है कि आप हर टॉपिक, हर चीज जो है बहुत अच्छे से कवर कर लो। टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि जैसे जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ते हुए छोड़ दिए, जैसे इकोनॉमिक्स की अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लोगे, तो इकोनॉमिक्स में जैसे पॉवर्टी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनके आपको सही से नोट्स भी नहीं मिल पाते। और ये जैसे आपने छोड़ दिया या आपने नहीं करा, या फिर पॉलिटी का कुछ चैप्टर आपने लक्ष्मीकांत कुछ 80% 90% कवर करी, 10% छोड़ दी, या फिर कोई ऐसा एरिया जो आपका बहुत वीक है, तो वो सारी चीजों में जो है टेस्ट सीरीज आपकी बहुत हेल्प करेगा। लेकिन बशर्ते एक चीज है कि वो टेस्ट सीरीज जो है टॉपिक वाइज होनी चाहिए। टॉपिक वाइज चीजों में ये जो है चीजें आपकी हेल्प करेंगी। ये नहीं कि आप टेस्ट 1 और से टेस्ट 15 तक 5-15 फुल लेंथ टेस्ट ले लिए, वो आपका इतना हेल्प नहीं करेगा। आपको एक टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए कि टॉपिक वाइज भी हो, पहले टॉपिक वाइज हो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज हो, देन फुल लेंथ हो। मतलब इस तरह से आपका ब्लेंड होना चाहिए। पहले आपको टॉपिक से हैंडल करवाए, फिर सब्जेक्ट से हैंडल करवाए, फिर फुल लेंथ से हैंडल कराए। तो ये जो है एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज होती है। आपको नए क्वेश्चन करने का तरीका मिलता है और ये सब होता है। तो आप ACPPSC की टेस्ट सीरीज आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 93 क्वेश्चन जो है हमने प्रिडिक्ट किए थे, और इसमें यही है। पहले आपके 159 जो है डेली टेस्ट होंगे, रोज 10 क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो रोज 10 क्वेश्चन होते हैं, 159। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज इसमें करेंगे, सब्जेक्ट वाइज के बाद इसमें फुल लेंथ होगा। तो तीनों स्टेप इसमें होंगे। तो आप देख सकते हैं कि 93 क्वेश्चन जो है, 93 क्वेश्चन इसमें प्रिडिक्ट हुए थे। आप इसको देख सकते हैं। आप इसमें मतलब जितने भी आप जो डायनेमिक क्वेश्चंस हैं, आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, उन सब में आप की बहुत हेल्प करेगा करने में। तो आप इस पीडीएफ को, ये पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में भी होगी, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन था कि नीति आयोग ने कौन से 3 स्टेट लार्जर, तो ये पूरा क्वेश्चन जो है आप यहां था कि लार्जर स्टेट भी आता तब भी कर लेते, स्मॉलर भी आता तब भी कर लेते, यूटीज का आता तब भी कर लेते। तो कोई जो है दिक्कत नहीं थी इसको क्वेश्चन को करने में। ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए जब 93 क्वेश्चंस आपको किसी टेस्ट सीरीज से जब मिल रहे हैं, तो आप कितने ज्यादा कंफर्टेबल जोन में होंगे। तो आप कितने ज्यादा कि यार ये सब तो पढ़ा हुआ है। तो यही होता है ना कि पढ़ा हुआ आ जाए तो फिर तो हर कोई क्लियर कर लेता है आसानी से। तो यही सारी चीजें हैं। अब देखिए ये 115 क्वेश्चन देखिए नॉइज वाला, तो ये थोड़ा आप मिसलेनियस क्वेश्चन भी है और थोड़ा डायनेमिक क्वेश्चन भी है। तो ये क्वेश्चन जो है पूरा हमने यहाँ करा था, इसकी आपको ये क्वेश्चन पूरा मिला था। इसमें डिस्क्रिप्शन में जो है पूरा एक्सप्लेनेशन था। ये नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन रूल्स आए थे 2000 में, तो उस पे ये क्वेश्चन आया था।
तो सारे आप जितने डायनामिक और एनालिटिकल क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हैं। ये बिम्स्टेक का था, बहुत सारे क्वेश्चन है, 93 क्वेश्चन है। आप आराम से पीडीएफ को देखिए और फिर उसको एनालाइज करिए। तो ये सारे जो बेनिफिट है, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन से करने हैं, टेस्ट सीरीज के क्या करने हैं, वो सब डिस्कस कर लिए हैं। तो ये एसीपीपीएससी इंटीग्रेटेड कोर्स है, प्रीलिम्स कम मेंस एंड प्रीलिम्स कोर्स है ये। इसमें टेस्ट सीरीज भी होगी, आपकी करंट अफेयर्स भी होगा। तो इसमें देखिए डेली मिनी टेस्ट होंगे, 7 फुल लेंथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे एंड 6 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी। तो तीनों स्टेजेस से आपको लेके जा रहा है। पहले आपको टॉपिक से लड़वाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट से लड़वाएगा, फिर उसके बाद फुल लेंथ से। तो यही जो है वो यही स्टेप होता है किसी चीज को करने का, किसी टेस्ट सीरीज का, कि पहले छोटे टारगेट से खेलो, फिर थोड़े और बड़े टारगेट से खेलो और फिर उसके बाद फुल टारगेट से खेलो। फुल लेंथ का जो है, फुल लेंथ का लास्ट में बेनिफिट होता है, लेकिन इनिशियल आपकी प्रिपरेशन में आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज इस हिसाब से जो है आपको चीजें चाहिए होती हैं। बाकी ये मेंस डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 93 क्वेश्चंस प्रेडिक्ट हुए थे। तो मुझे लगता है अब आपके सारे डाउट अगर क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज की, तो आप कमेंट बॉक्स का यूज करिए, वहां लिखिए कोई भी किसी भी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज या फिर किसी भी चीज से है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स यूज करके उसको अपने डाउट को लिखिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।